मैंने किचन में आकर देखा तो बेगम साहिबा मजेदार सा नाश्ता तैयार कर रहे थे। तो मैंने इनको बताया कि हमारे टिकटॉक पर रात ही 20,000 फॉलोवर मुकम्मल हो गए थे, तो लिहाजा इसी खुशी में आज कुछ स्पेशल बनाकर खिलाएं। बेगम साहिबा ने मुझसे कहा कि सबसे पहले तो नाश्ता करते हैं, फिर इस बारे में भी मशवरा कर लेंगे कि स्पेशल क्या बनाना है। मैंने फिर जल्दी से चारपाई को अंदर से उठाया और बाहर धूप में लाकर रखते ही नाश्ते से पहले हाथों को धोया और टूटी बंद करते ही नाश्ता करने के लिए बाहर धूप में आकर चारपाई पे बैठ गया। अभी मैंने पानी पिया ही था कि मेरे सामने दही और प्याज अंडे के साथ बना हुआ मजेदार सा नाश्ता पहुंच गया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए पहली बाइट ली तो अल्हम्दुलिल्लाह मजा ही आ गया। नाश्ता वगैरह करके हमने अम्मी जान से मशवरा किया कि टिकटॉक पर 20,000 फॉलोवर मुकम्मल होने की खुशी में स्पेशल क्या बनाना चाहिए। तो आखिरकार ये तय हुआ कि सब्जियों वाले चावल ही बना लेने चाहिए, जो कि सब लोग ही शौक से खाते हैं। इतने में मैं निकल गया सब्जियां वगैरह लेने के लिए अड्डे की तरफ, और घर आते ही सारी सब्जियों को अलग अलग टोकरियों में डालकर बाकी चारपाई पे रख दिया और फिर जल्दी से मटरों के दाने निकालकर आलू के ऊपर से छिलका उतारते ही गाजरों को भी छीलना शुरू कर दिया। इतने में बेगम साहिबा ने वेजिटेबल राइस के लिए मसाला तैयार करते ही सारी सब्जियों को काटकर मसाले के अंदर डालकर हिलाना शुरू कर दिया और फिर चावल भी डालकर थोड़ा सा हिलाने के बाद दम पे रखते ही 10 मिनट तक दम उतारा तो सब्जियों वाले चावल मुकम्मल तैयार हो चुके थे। घर में सबको पेश करने के बाद मैंने अपने और बेगम के लिए प्लेट में चावल डाले और थोड़ा सा रायता डालते ही जैसे ही सलाद डालकर पहली बाइट ली तो अल्हम्दुलिल्लाह मजे को भी मजा आ गया।